नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोलती किताबों पर। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प किताब के बारे में बताएंगे जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल की प्रसिद्ध पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच को विश्व की सबसे प्रभावशाली सेल्फ हेल्प किताबों में से एक माना जाता है। ये पुस्तक न केवल धन अर्जित करने के बारे में है, बल्कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के सिद्धांतों पर आधारित है। पुस्तक का उद्देश्य पर्पस ऑफ द बुक। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है सफलता के उन सार्वभौमिक सिद्धांतों को साझा करना जिनका पालन करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि, सफलता और खुशी प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल ने इस पुस्तक को लिखने के लिए 25 वर्षों तक 500 से अधिक सफल व्यक्तियों का अध्ययन किया। इनमें एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल और अन्य कई महान हस्तियां शामिल थीं। पुस्तक का मूल संदेश को मैसेज, जो मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, वह उसे प्राप्त भी कर सकता है। ये पुस्तक इस विचार पर आधारित है कि सफलता केवल भाग्य या परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच, इच्छाशक्ति, योजना और कर्म का प्रतिफल है। मुख्य विषय वस्तु में कॉन्सेप्ट्स। इस पुस्तक में नेपोलियन हिल ने सफलता के 13 सिद्धांत बताए हैं जो व्यक्ति को अपनी सोच को नियंत्रित करके समृद्धि की ओर ले जाते हैं। ये सिद्धांत हैं: 1. स्पष्ट लक्ष्य, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। 2. दृढ़ इच्छा, डिजायर। 3. आस्था, फेथ। 4. आत्म सुझाव, ऑटोसजेस्शन। 5. विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। 6. कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। 7. संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। 8. निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग। 9. दृढ़ता, परसिस्टेंस। 10. मास्टर माइंड ग्रुप, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। 11. अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड। 12. मस्तिष्क, द ब्रेन। 13. छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस। इस पुस्तक की विशेषताएं। वाई दिस बुक इज स्पेशल। पुस्तक में मानसिक शक्ति, विश्वास और आत्म सुझाव के महत्व को विशेष रूप से समझाया गया है। इसमें बताया गया है कि सफल व्यक्ति अपनी सोच को कैसे नियंत्रित करके अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाते हैं। ये पुस्तक आम व्यक्ति को भी सफलता के मार्ग पर चलने के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन देती है। किन लोगों के लिए यह पुस्तक उपयोगी है? जो लोग आर्थिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। वे लोग जो अपने व्यक्तिगत विकास और मानसिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। उद्यमी, विद्यार्थी, कलाकार, व्यवसाय और हर वह व्यक्ति जो अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी पुस्तक है जो बताती है कि सफलता का रहस्य आपकी सोच में छुपा है। यदि आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करते हैं तो आप न केवल धन अर्जित कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये पुस्तक आपको सोचने का सही तरीका सिखाती है, क्योंकि सही सोच ही आपको अमीर और सफल बना सकती है। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। अध्याय 1, भूमिका, इंट्रोडक्शन। नेपोलियन हिल की प्रसिद्ध पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच केवल धनवान बनने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपकी मानसिकता, माइंडसेट को सफलता के लिए तैयार करने पर केंद्रित है। इस पुस्तक में लेखक ने 20 वर्षों के शोध के आधार पर सफलता के 13 सिद्धांत, 13 प्रिंसिपल्स प्रस्तुत किए हैं। भूमिका का सारांश। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि सफलता केवल किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि यह आपके विचारों और मानसिकता का परिणाम है। नेपोलियन हिल ने इस पुस्तक को एंड्रू कार्नेगी के मार्गदर्शन में लिखा, जिन्होंने उन्हें दुनिया के सबसे सफल लोगों का साक्षात्कार करके ये समझने के लिए कहा कि उनकी सफलता के पीछे कौन से सिद्धांत काम करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। 1. विचार ही शक्ति है, थॉट्स आर पावरफुल। हिल का मानना है कि जो कुछ भी मनुष्य सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, वह उसे प्राप्त कर सकता है। आपके विचार आपकी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। विचारों को स्पष्ट उद्देश्य, डेफिनेट पर्पस के साथ जोड़ने पर वे असाधारण परिणाम दे सकते हैं।
2. सफलता का गुप्त सूत्र, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। लेखक शुरुआत में ये रहस्य प्रकट नहीं करते बल्कि पूरे पुस्तक में इसे धीरे धीरे उजागर करते हैं। ये रहस्य केवल उन्हीं को समझ में आता है जो इसके लिए तैयार होते हैं। इस रहस्य को अपनाने वालों में हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे महान लोग शामिल थे। 3. इच्छा का महत्व, पावर ऑफ डिजायर। सफलता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है प्रबल इच्छा, बर्निंग डिजायर। बिना किसी ठोस इच्छा के बड़ी सफलता पाना संभव नहीं है। 4. अपने लक्ष्यों को लिखें, राइट डाउन योर गोल्स। हिल सलाह देते हैं कि अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखें और उन्हें प्रतिदिन पढ़ें ताकि वे आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाएं। 5. नकारात्मक सोच से बचें, अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग। नकारात्मक विचार सफलता की राह में सबसे बड़ा बाधक होते हैं। सकारात्मक मानसिकता से ही सफलता के द्वार खुलते हैं। इस अध्याय से सीख, अपने मन में केवल वही विचार रखें जो आपकी सफलता को बढ़ावा दें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उन्हें बार बार दोहराएं। सफल लोगों के अनुभवों से सीखें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। ये भूमिका अध्याय पाठकों को मानसिक रूप से तैयार करता है कि वे इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों को अपनाकर अपने जीवन में धन, सफलता और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। अध्याय 2, इच्छा, डिजायर। इस अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि किसी भी सफलता की शुरुआत एक ज्वलंत इच्छा, बर्निंग डिजायर से होती है। साधारण सी चाहत और गहरी इच्छा में बहुत फर्क होता है। सिर्फ कुछ पाने की इच्छा रखने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि वह इच्छा इतनी तीव्र होनी चाहिए कि वह आपके पूरे अस्तित्व का हिस्सा बन जाए। 1. इच्छा की शक्ति, पावर ऑफ डिजायर। हिल बताते हैं कि किसी भी चीज को पाने के लिए आपकी इच्छा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप उसके बिना चैन से बैठ ही न सकें। यह इच्छा ही आपके मन में जुनून, पैशन, समर्पण, डेडिकेशन और निरंतर प्रयास, परसिस्टेंट एफर्ट को जन्म देती है। उदाहरण, नेपोलियन हिल ने एडविन सी. बार्न्स का उल्लेख किया है, जिन्होंने थॉमस एडिसन के साथ काम करने का सपना देखा था। बार्न्स के पास न धन था, न ही प्रभावशाली पहचान, लेकिन उसकी ज्वलंत इच्छा ने उसे एडिसन के साथ सफल साझेदारी दिलाई। 2. सफलता के लिए 6 चरणों की विधि, 6 स्टेप्स टू टर्न डिजायर इनटू रियलिटी। नेपोलियन हिल ने सफलता पाने के लिए 6 महत्वपूर्ण चरण बताए हैं। चरण 1, आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि आप कितनी धनराशि पाना चाहते हैं। धन या लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। चरण 2, ये तय करें कि इस धन को पाने के लिए आप क्या देंगे। सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती, इसलिए ये तय करें कि आप बदले में कौन सा मूल्य चुकाने को तैयार हैं। चरण 3, ये निर्धारित करें कि आप इस लक्ष्य को कब तक हासिल करना चाहते हैं। एक निश्चित समय सीमा आपको प्रेरित रखेगी। चरण 4, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं और तुरंत उस पर काम शुरू करें। योजना पर विचार करने से अधिक महत्वपूर्ण है उस पर कार्य शुरू करना। चरण 5, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिख लें। ये लिखना आपके अवचेतन मन को निर्देशित करने का प्रभावशाली तरीका है। चरण 6, अपनी लिखी हुई योजना को प्रतिदिन सुबह और रात को जोर-जोर से पढ़ें। इस प्रक्रिया से आपकी इच्छा आपके अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाएगी। 3. अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की भूमिका। हिल बताते हैं कि जब आप अपने लक्ष्य को बार बार दोहराते हैं, तो वह आपके अवचेतन मन में घर कर जाता है। अवचेतन मन में समाई हुई इच्छा ही आपके कार्यों को प्रेरित करती है और सफलता के रास्ते खोजने में आपकी मदद करती है। 4. हार से सीखना, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। हिल कहते हैं कि हर असफलता में सफलता का एक बीज छुपा होता है। यदि आप अपनी इच्छा को मजबूत बनाए रखें और हार न मानें, तो वही असफलता एक दिन आपकी सफलता का कारण बन सकती है। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने 10,000 से अधिक बार असफल प्रयासों के बाद आखिरकार बल्ब का आविष्कार किया।
यदि उसकी इच्छा इतनी प्रबल न होती तो शायद वह पहले ही हार मान लेता। 5. सफलता का मूल मंत्र, द कोर मैंट्रा ऑफ सक्सेस। जो कुछ भी मनुष्य सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वह उसे प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय से सीख, आपकी सफलता आपकी इच्छा की तीव्रता पर निर्भर करती है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उसे बार बार अपने मन में दोहराएं। यदि रास्ते में असफलताएं आएं, तो उन्हें सफलता की सीढ़ी मानकर आगे बढ़ते रहे। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। अध्याय 3, आस्था, फेथ। इस अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफलता पाने के लिए आस्था, फेथ का आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आस्था का अर्थ केवल धार्मिक विश्वास से नहीं है, बल्कि स्वयं पर, अपने लक्ष्य पर और अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास होना आवश्यक है। 1. आस्था क्या है? What is faith? आस्था एक मानसिक अवस्था, मेंटल स्टेट है, जिसे बार बार दोहराने, ऑटो सजेशन से मजबूत बनाया जा सकता है। जब आपके मन में विश्वास गहराई तक बैठ जाता है, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में कार्य करना शुरू कर देता है। उदाहरण, अगर आप बार बार खुद को असफल मानते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी अनुसार कार्य करेगा और आप सच में असफल होने लगेंगे। इसके विपरीत, यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं, तो परिस्थितियां भी आपके पक्ष में काम करने लगती हैं। 2. आस्था कैसे विकसित करें? हाउ टू डेवलप फेथ। हिल बताते हैं कि आस्था को विकसित करने के लिए ऑटो सजेस्शन, आत्म सुझाव का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आपको निम्न 5 चरण अपनाने चाहिए। 1. अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। 2. अपने लक्ष्य को प्रतिदिन सुबह और रात को जोर जोर से दोहराएं। 3. अपनी कल्पना में उस लक्ष्य को पहले से ही पूरा हुआ मानें। 4. स्वयं पर पूर्ण विश्वास रखें कि आप इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। 5. नकारात्मक विचारों को अपनी सोच से दूर रखें और केवल सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें। 3. आत्म सुझाव, ऑटो सजेस्शन का महत्व। आत्म सुझाव का अर्थ है अपने अवचेतन मन को निर्देश देना। जब आप अपने लक्ष्य को बार बार दोहराते हैं, तो वह संदेश आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर जाता है। धीरे धीरे आपका मन इसे सच मानने लगता है और उसी दिशा में कार्य करना शुरू कर देता है। उदाहरण, महान आविष्कारक हेनरी फोर्ड को जब लोगों ने कहा कि V8 इंजन बनाना असंभव है, तो उन्होंने अपनी टीम को बार बार यही निर्देश दिया कि इसे बनाना संभव है। उनकी इसी अटूट आस्था ने उन्हें असंभव को संभव कर दिखाया। 4. नकारात्मक आस्था, नेगेटिव फेथ का प्रभाव। आस्था का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से होता है। यदि आप नकारात्मक विचारों को बार बार दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन भी उन्हीं विचारों को सच मानने लगता है। सीख, मैं सफल नहीं हो सकता जैसे विचार आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। मैं सफल हो सकता हूँ, मैं सफल होऊंगा जैसे सकारात्मक विचार आपकी सफलता का आधार बनते हैं। 5. आस्था और डर, फेथ वीज फियर। हिल बताते हैं कि आस्था और डर एक साथ नहीं रह सकते। यदि आपके मन में विश्वास है, तो डर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसलिए सफलता के लिए नकारात्मक सोच को पूरी तरह त्यागना अनिवार्य है। 6. सफल लोगों की आदतें, हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफल व्यक्ति हमेशा अपने दिमाग में सकारात्मक विचार रखते हैं और अपने लक्ष्य को लेकर अटूट विश्वास बनाए रखते हैं। वे स्वयं को पहले से ही सफल मानकर उसी अनुसार कार्य करते हैं। इस अध्याय से सीख, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं पर और अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास होना चाहिए। आस्था विकसित करने के लिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें और अपने लक्ष्यों को प्रतिदिन दोहराएं। नकारात्मक सोच से बचें क्योंकि यह आपकी सफलता की सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। अध्याय 4, आत्म सुझाव, ऑटो सजेस्शन।
इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने आत्म सुझाव ऑटोसजेस्शन को आपके अवचेतन मन को निर्देश देने का सबसे प्रभावी तरीका बताया है। आत्म सुझाव का अर्थ है अपने मन को बार बार सकारात्मक विचारों से प्रभावित करना ताकि वे आपके विश्वास, निर्णय और कार्यों को नियंत्रित कर सकें। 1. आत्म सुझाव क्या है? What is autosuggestion? आत्म सुझाव को आत्म प्रेरणा या सेल्फ सजेशन भी कहा जाता है। यह आपके अवचेतन मन को निर्देश देने की प्रक्रिया है। जब आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, तो वह विचार आपके अवचेतन मन में गहराई से स्थापित हो जाता है और फिर वही विचार आपकी वास्तविकता को आकार देने लगता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति खुद को बार बार असफल मानता है, तो उसका अवचेतन मन उसी सोच के अनुरूप कार्य करने लगता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति खुद को सफल मानते हुए सोचता है, मैं सफल हो सकता हूँ, मैं सफल होऊंगा, तो उसका अवचेतन मन उसे सफलता के रास्ते खोजने के लिए प्रेरित करने लगेगा। 2. आत्म सुझाव का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ऑटोसजेस्शन। नेपोलियन हिल बताते हैं कि आत्म सुझाव का प्रभाव तभी होता है जब आपके विचारों में स्पष्ट उद्देश्य डेफिनेट पर्पस, गहरी भावना डीप इमोशन, दृढ़ विश्वास स्ट्रॉन्ग फेथ शामिल हो। बिना भावना और विश्वास के केवल शब्द दोहराना व्यर्थ है। 3. आत्म सुझाव का अभ्यास कैसे करें? हाउ टू प्रैक्टिस ऑटोसजेस्शन। हिल आत्म सुझाव को प्रभावी बनाने के लिए 5 चरणों की प्रक्रिया सुझाते हैं। चरण 1. अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। उदाहरण, मैं 2 वर्षों में 10 लाख रुपये कमाना चाहता हूँ। चरण 2. ये तय करें कि आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या देंगे। उदाहरण, मैं हर दिन 3 घंटे मेहनत करूंगा और अपनी स्किल्स को सुधारूंगा। चरण 3. अपनी योजना को लिखें। अपने लक्ष्य और योजना को एक कागज पर लिख लें। चरण 4. इस लिखित लक्ष्य को प्रतिदिन सुबह और रात को जोर जोर से पढ़ें। पढ़ते समय कल्पना करें कि आप पहले ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। चरण 5. गहरी भावना के साथ विश्वास बनाए रखें। आत्म सुझाव तभी प्रभावी होगा जब आपके शब्दों में विश्वास और भावना होगी। 4. कल्पना का महत्व पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आत्म सुझाव को प्रभावी बनाने के लिए हिल विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करने पर भी जोर देते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को पूरा हुआ महसूस करते हैं, तो आपके अवचेतन मन में विश्वास पैदा होने लगता है। उदाहरण, यदि आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं, तो कल्पना करें कि आपके पास एक सफल कंपनी है, ग्राहक खुश हैं और आपके पास भरपूर धन है। इस तरह की कल्पना आपके अवचेतन मन को उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। 5. नकारात्मक आत्म सुझाव से बचाव अवॉइड नेगेटिव ऑटोसजेस्शन। आत्म सुझाव दोनों तरह से काम करता है, सकारात्मक और नकारात्मक। यदि आप बार बार खुद को असफल, कमजोर या अयोग्य मानते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी अनुसार काम करेगा। सीख, नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। खुद को बार बार सकारात्मक शब्दों से प्रेरित करें, जैसे मैं योग्य हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, मुझे विश्वास है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँगा। 6. आत्म सुझाव का वास्तविक उदाहरण। नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का उदाहरण दिया है। जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, तो वे हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने आत्म सुझाव का उपयोग करते हुए खुद से बार बार कहा कि मैं सफल होऊंगा। उनकी इस मानसिकता ने उन्हें अंततः सफलता दिलाई। 7. आत्म सुझाव और धैर्य ऑटोसजेस्शन एंड पेशेंस। आत्म सुझाव का असर एक रात में नहीं होता। इसके लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य जरूरी है। आपका अवचेतन मन धीरे धीरे उन विचारों को अपनाता है जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं। इस अध्याय से सीख, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। अपने लक्ष्य को लिखें और उसे प्रतिदिन दोहराएं। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और भावनाओं से नकारात्मक सोच को त्यागें और खुद पर विश्वास रखें। आत्म सुझाव को रोजाना की आदत बनाएं ताकि यह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा दिखाई दे।
थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। अध्याय 5, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इस अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि केवल सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज की सफलता के लिए पर्याप्त नहीं होता। इसके बजाय आपको विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज अर्जित करना चाहिए, जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में वास्तविक रूप से सहायता कर सके। 1. विशेष ज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हिल बताते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि वह ज्ञान प्राप्त करना है जो किसी विशेष क्षेत्र में आपकी दक्षता बढ़ाए। साधारण ज्ञान शक्ति नहीं है। वास्तविक शक्ति तब उत्पन्न होती है जब ज्ञान को उचित योजना के साथ व्यवहार में लाया जाए। सफलता पाने के लिए आपको ऐसे ज्ञान की आवश्यकता होती है जो किसी विशेष उद्देश्य को पूरा कर सके। उदाहरण, थॉमस एडिसन के पास विज्ञान का बहुत व्यापक ज्ञान नहीं था, लेकिन बिजली के बल्ब के सिद्धांत को समझने में उनका विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ही उनकी सफलता का आधार बना। 2. विशेष ज्ञान कैसे प्राप्त करें? हाउ टू एक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हिल ने विशेष ज्ञान अर्जित करने के लिए निम्नलिखित स्रोतों का सुझाव दिया है। व्यवहारिक अनुभव, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। किसी कार्य को स्वयं करके सीखना सबसे प्रभावी तरीका है। शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन कोर्स आदि से विशेष ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। विशेषज्ञों का सहयोग, एसोसिएशन विद एक्सपर्ट्स। अपने क्षेत्र के अनुभवी लोगों से ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त करें। पुस्तकालय और ऑनलाइन रिसोर्स, बुक्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज। सही पुस्तकों और ऑनलाइन सामग्री से गहरा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्तिगत अध्ययन, सेल्फ स्टडी। नियमित रूप से अध्ययन करना आपके ज्ञान को समृद्ध करता है। 3. विशेष ज्ञान को क्रियान्वित करना, अप्लाइंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल कहते हैं कि केवल ज्ञान अर्जित करना पर्याप्त नहीं है। जब तक उसे उचित योजना के तहत क्रियान्वित नहीं किया जाएगा, वह व्यर्थ है। उदाहरण, एक डॉक्टर के पास चिकित्सा का विशेष ज्ञान होता है, लेकिन वह अपने ज्ञान का उपयोग करके ही सफल होता है। एक व्यवसायी बाजार के रुझानों का ज्ञान रखता है, लेकिन सही रणनीति के बिना उसे मुनाफा नहीं हो सकता। 4. मास्टरमाइंड ग्रुप का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मास्टरमाइंड ग्रुप। हिल बताते हैं कि अकेले व्यक्ति के लिए हर विषय में विशेषज्ञ बनना संभव नहीं है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों का समूह बनाना चाहिए जो आपके ज्ञान को पूरक बना सकें। इसे मास्टरमाइंड ग्रुप कहा जाता है। मास्टरमाइंड ग्रुप के लाभ: यह आपको नई जानकारी और विचार प्रदान करता है। यह आपको कठिनाइयों का हल निकालने में सहायता करता है। यह आपको प्रेरित और अनुशासित बनाए रखता है। 5. ज्ञान और धन का संबंध, नॉलेज वीज वेल्थ। हिल कहते हैं कि ज्ञान ही सफलता का आधार है, लेकिन सिर्फ ज्ञान रखने से धन प्राप्त नहीं होता। जब ज्ञान को उचित योजना के साथ क्रियान्वित किया जाता है, तभी वह धन में परिवर्तित होता है। उदाहरण, हेनरी फोर्ड ने कभी औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन उन्होंने मोटर कार उद्योग में सफलता पाने के लिए विशेषज्ञों का समूह बनाया और उनके ज्ञान का उपयोग किया। 6. सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हिल बताते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जीवन भर सीखते रहना चाहिए। सफल व्यक्ति हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने के नए अवसर तलाशते हैं। 7. इस अध्याय से सीख: केवल सामान्य ज्ञान के भरोसे सफलता नहीं मिलती, आपको अपने क्षेत्र का विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। विशेष ज्ञान को एक योजना के तहत क्रियान्वित करें ताकि वह धन और सफलता में परिवर्तित हो सके। अपने आसपास ऐसे अनुभवी और विशेषज्ञ लोगों का समूह बनाएं जो आपकी सोच को नया दृष्टिकोण दे सकें। सीखने की प्रक्रिया को कभी बंद न करें, नए ज्ञान के लिए हमेशा उत्सुक रहें। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। अध्याय 6, कल्पना, इमेजिनेशन। इस अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि कल्पना ही सफलता का कारखाना है। हर महान उपलब्धि की शुरुआत किसी के मन में उपजी कल्पना से ही होती है।
आपकी कल्पना शक्ति ही आपके विचारों को ठोस योजनाओं और कार्यों में बदलती है। 1. कल्पना का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन। कल्पना शक्ति का सही उपयोग करके आप अपने विचारों को योजनाओं और योजनाओं को ठोस परिणाम में बदल सकते हैं। हर सफल व्यक्ति ने अपनी कल्पना के माध्यम से ही नए विचारों और अवसरों को खोजा है। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार अपनी कल्पना से शुरू किया। हेनरी फोर्ड ने अपनी कल्पना के आधार पर ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति लाई। 2. कल्पना के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन। हिल ने कल्पना के 2 प्रकार बताए हैं। 1. सिंथेटिक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन। इस प्रकार की कल्पना में आप पहले से मौजूद विचारों, ज्ञान और अनुभवों को नए तरीके से जोड़ते हैं। इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनाई जाती, बल्कि पुराने विचारों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण, स्मार्टफोन में टच स्क्रीन और कीबोर्ड का संयोजन। फास्ट फूड चेन ने पारंपरिक भोजन को नए ढंग से प्रस्तुत किया। 2. रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये कल्पना पूरी तरह से नए विचारों और आविष्कारों को जन्म देती है। जब आप किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए अपनी रचनात्मकता का उपयोग करते हैं, तो ये रचनात्मक कल्पना का उदाहरण होता है। उदाहरण, विमान का आविष्कार रचनात्मक कल्पना का परिणाम है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का निर्माण भी इसी कल्पना का उदाहरण है। 3. कल्पना शक्ति को विकसित कैसे करें? हाउ टू डेवलप इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल कल्पना शक्ति को विकसित करने के लिए निम्न उपाय बताते हैं। नए विचारों पर विचार करें। रोजाना अपने समय का एक भाग नए विचारों पर सोचने में लगाएं। समस्याओं का समाधान खोजें। समस्याओं को एक अवसर मानें और उनका नया समाधान खोजने का प्रयास करें। पुस्तकें पढ़ें और नई जानकारी प्राप्त करें। पढ़ने और सीखने से आपकी कल्पना को नए आयाम मिलते हैं। स्वयं को प्रश्न पूछें। अपने लक्ष्य के बारे में सवाल पूछें। क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता हूँ? या इसका नया तरीका क्या हो सकता है? 4. कल्पना का प्रयोग धन अर्जित करने में कैसे करें? यूजिंग इमेजिनेशन टू जनरेट वेल्थ। हिल बताते हैं कि कल्पना शक्ति का प्रयोग करके आप अपने विचारों को धन में बदल सकते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसने कागज के छोटे बैग बनाए और दुकानदारों को बेचना शुरू किया। उसकी कल्पना ने उसे अमीर बना दिया। रिचर्ड ब्रैंसन ने एयरलाइन बिजनेस में प्रवेश करते समय अपनी रचनात्मक कल्पना का उपयोग किया और वर्जिन एयरलाइन जैसी सफल कंपनी खड़ी कर दी। 5. कल्पना शक्ति के व्यवहारिक कदम, प्रैक्टिकल स्टेप्स टू यूज इमेजिनेशन। 1. अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। 2. अपने दिमाग को नए विचारों के लिए खुला रखें। 3. हर दिन कुछ समय अपने विचारों को विकसित करने में लगाएं। 4. अपनी कल्पना में अपने लक्ष्य को पहले से पूरा हुआ महसूस करें। 5. नई संभावनाओं को तलाशने के लिए नए दृष्टिकोण अपनाएं। 6. सफल लोगों के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल यूजिंग इमेजिनेशन। एलोन मस्क ने कल्पना के बल पर टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरलिंक जैसी कंपनियां खड़ी कीं। वॉल्ट डिज्नी ने अपनी रचनात्मक कल्पना से डिज्नीलैंड जैसा अद्भुत पार्क बनाया। स्टीव जॉब्स ने अपनी कल्पना के जरिए एप्पल को दुनिया का अग्रणी ब्रांड बनाया। 7. इस अध्याय से सीख, कल्पना शक्ति ही सफलता का आधार है। अपनी कल्पना का उपयोग करके अपने विचारों को योजनाओं में बदलें। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, अपनी कल्पना को कार्य रूप में लाएं। कल्पना शक्ति को मजबूत करने के लिए नए विचारों पर नियमित रूप से काम करें। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। अध्याय 7, योजनाबद्ध योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। इस अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि केवल इच्छा करना या सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है। उन इच्छाओं को साकार करने के लिए एक ठोस योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग बनाना अनिवार्य है। आपके लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग आपकी योजना ही है। 1. योजनाबद्ध योजना का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। हिल कहते हैं कि असफलता का सबसे बड़ा कारण योजना की कमी है। यदि आपकी योजना प्रभावी नहीं है,
तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। उदाहरण, यदि कोई व्यापारी बिना योजना के बिजनेस शुरू करता है, तो उसका असफल होना लगभग तय है। एक विद्यार्थी परीक्षा में तभी सफल हो सकता है जब वह पढ़ाई के लिए सही योजना बनाए। 2. सफल योजना के 6 आवश्यक तत्व, 6 essential elements of successful planning। हिल के अनुसार एक प्रभावी योजना में ये 6 तत्व होने चाहिए। 1. स्पष्ट उद्देश्य, डेफिनेट पर्पस, आपकी योजना का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। 2. व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी, योजना ऐसी होनी चाहिए जिसे वास्तविक जीवन में लागू किया जा सके। 3. लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, यदि आपकी पहली योजना विफल हो जाए, तो आपके पास दूसरी योजना तैयार होनी चाहिए। 4. विस्तारपूर्वक विवरण, डिटेल्ड स्टेप्स, आपकी योजना में हर कदम का विस्तारपूर्वक वर्णन होना चाहिए। 5. समय सीमा, टाइम फ्रेम, योजना को पूरा करने के लिए समय सीमा का निर्धारण आवश्यक है। 6. कार्रवाई का प्रारंभ, एक्शन स्टार्ट, केवल योजना बनाना पर्याप्त नहीं है, आपको कार्यवाही शुरू करनी होगी। 3. मास्टरमाइंड ग्रुप का निर्माण, क्रिएटिंग अ मास्टरमाइंड ग्रुप। हिल कहते हैं कि एक सफल योजना बनाने के लिए आपको अपने क्षेत्र के अनुभवी लोगों का समूह बनाना चाहिए, जिसे मास्टरमाइंड ग्रुप कहा जाता है। मास्टरमाइंड ग्रुप के फायदे। समूह के लोग आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। वे आपके विचारों को परखने में मदद करेंगे। ये समूह आपको निरंतर प्रेरित करेगा। 4. योजना बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें की कंसिडरेशंस व्हाइल प्लानिंग। अपनी योजनाओं को बार बार परखें और आवश्यकतानुसार उसमें सुधार करें। दूसरों के सुझावों को अपनाने में संकोच न करें। यदि पहली योजना असफल हो जाए, तो तुरंत दूसरी योजना पर काम शुरू करें। हर व्यक्ति को अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के सहयोग से कार्य करना चाहिए। 5. योजनाबद्ध योजना का प्रयोग धन अर्जित करने में कैसे करें। हिल कहते हैं कि सफलता पाने के लिए आपकी योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी क्षमताओं का पूरा उपयोग हो सके। उदाहरण, एक व्यक्ति जो संगीत में रुचि रखता है, उसे अपने हुनर को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लेने, उपकरण खरीदने और अपनी कला का प्रचार करने की योजना बनानी चाहिए। यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपके पास ग्राहक खींचने, उत्पाद बेचने और मुनाफा कमाने की स्पष्ट योजना होनी चाहिए। 6. असफलताओं से सीखना, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि असफलता आपकी योजना को परखने का सबसे अच्छा अवसर है। जब एक योजना असफल होती है, तो आपको उसे सुधारने के लिए तैयार रहना चाहिए। महत्वपूर्ण सुझाव। असफलता को व्यक्तिगत हार न मानें। अपनी असफलताओं का विश्लेषण करें और जानें कि क्या कमी रह गई थी। असफलता के बाद नई योजना बनाकर प्रयास करें। 7. इस अध्याय से सीख। केवल इच्छा करने से सफलता नहीं मिलती, इसके लिए स्पष्ट योजना बनाना आवश्यक है। आपकी योजना व्यवहारिक, लचीली और विस्तृत होनी चाहिए। मास्टरमाइंड ग्रुप का सहयोग आपकी योजना को सफल बनाने में मदद करता है। यदि पहली योजना असफल हो जाए, तो तुरंत नई योजना पर काम शुरू करें। असफलता को अवसर के रूप में देखें और उससे सीखें। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। अध्याय 8, निर्णायक डिसीजन। इस अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफल लोग जल्दी और ठोस निर्णय लेते हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और बार बार अपने निर्णय बदलते हैं। आपके निर्णय लेने की क्षमता ही आपकी सफलता का निर्धारण करती है। 1. निर्णय का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन। हिल के अनुसार सफलता का एक प्रमुख कारण है दृढ़ निश्चय के साथ निर्णय लेना। आपकी योजना तभी सफल होगी जब आप ठोस निर्णय लेने में सक्षम होंगे। निर्णय में देरी करना अक्सर असफलता की बड़ी वजह बनती है। उदाहरण, हेनरी फोर्ड ने टी मॉडल कार का निर्माण करने का निर्णय लिया और आलोचनाओं के बावजूद अपने निर्णय पर अडिग रहे। यही उनकी सफलता का रहस्य था। महात्मा गांधी का भारत को स्वतंत्र कराने का निर्णय ही उनके महान नेतृत्व का आधार बना।
2. निर्णय लेने में देरी क्यों होती है? Why people delay decisions? लोग निर्णय लेने में देरी इन कारणों से करते हैं। डर, फिर, असफलता, आलोचना या नुकसान का डर। आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, खुद पर विश्वास न होने के कारण निर्णय लेने में झिझक होती है। दूसरों की राय पर अत्यधिक निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन अदर्स ओपिनियंस, ऐसे लोग अक्सर खुद निर्णय नहीं ले पाते और दूसरों के कहने पर चलते हैं। 3. सफल लोग निर्णय कैसे लेते हैं? हाउ सक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजंस? हिल के अनुसार सफल लोगों में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। चेक मार्क, वे अपने निर्णयों में दृढ़ होते हैं। चेक मार्क, वे बिना अनावश्यक देरी के निर्णय लेते हैं। चेक मार्क, वे अपनी योजनाओं के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। चेक मार्क, वे अपने निर्णयों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। 4. अपने निर्णय लेने की क्षमता को कैसे सुधारें? हाउ टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग स्किल्स? हिल ने निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा तो निर्णय लेना आसान हो जाएगा। मास्टरमाइंड ग्रुप का सहयोग लें। अनुभवी लोगों के विचार सुनें, लेकिन अंतिम निर्णय स्वयं लें। तथ्यों पर आधारित निर्णय लें। अपनी भावनाओं की बजाय तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर निर्णय करें। अपनी प्रवृत्तियों को समझें। जानें कि किन परिस्थितियों में आप जल्दी निर्णय लेते हैं और किन मामलों में झिझकते हैं। अपनी असफलताओं का विश्लेषण करें। गलतियों से सीखकर अपने निर्णयों को सुधारें। 5. निर्णय और धन का संबंध, डिसीजन एंड वेल्थ कनेक्शन। नेपोलियन हिल बताते हैं कि धन अर्जित करने वाले लोग अपने निर्णय लेने में तेज होते हैं और एक बार निर्णय लेने के बाद उसे बदलते नहीं हैं। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब के आविष्कार के लिए हजारों बार असफल होने के बावजूद अपने निर्णय को नहीं बदला। अब्राहम लिंकन ने कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन अपने लक्ष्य को छोड़ने का निर्णय कभी नहीं लिया। 6. असफल लोगों की विशेषताएं, ट्रेट्स ऑफ अनसक्सेसफुल पीपल। वे निर्णय लेने में अत्यधिक समय लगाते हैं। वे बार बार अपने निर्णय बदलते हैं। वे दूसरों की राय पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं। वे अपने निर्णयों के परिणामों का सामना करने से बचते हैं। 7. इस अध्याय से सीख। चेक मार्क, सफलता के लिए जल्दी और ठोस निर्णय लेना आवश्यक है। चेक मार्क, डर, संकोच और दूसरों की राय पर अत्यधिक निर्भरता से बचें। चेक मार्क, अपने निर्णयों के प्रति प्रतिबद्ध रहें और पूरी जिम्मेदारी लें। चेक मार्क, असफलता के डर से निर्णय लेने में देरी न करें, निर्णय लें और उस पर कार्य शुरू करें। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। अध्याय 9, दृढ़ता, परसिस्टेंस। इस अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि दृढ़ता सफलता की कुंजी है। ये गुण ही आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दृढ़ता का अर्थ है बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आएं। 1. दृढ़ता का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ परसिस्टेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर दृढ़ता है। असफल लोग अक्सर जल्दी हार मान लेते हैं। सफल लोग तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक कि वे अपने लक्ष्य तक पहुंच न जाएं। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफलताओं के बावजूद बल्ब के आविष्कार के प्रयास जारी रखे। कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में अपनी चिकन रेसिपी बेचने के लिए 1000 से ज़्यादा रेस्तरां में रिजेक्शन के बाद भी हार नहीं मानी और KFC खड़ा किया। 2. दृढ़ता को कमजोर करने वाले कारक, फैक्टर्स दैट किल परसिस्टेंस। स्पष्ट उद्देश्य का अभाव, लैक ऑफ डेफिनेट पर्पस। जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तो दृढ़ता बनाए रखना मुश्किल होता है। आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद पर विश्वास न होने के कारण लोग जल्दी हार मान लेते हैं। बहाने बनाना, एक्सक्यूजेस। असफल लोग अक्सर अपनी असफलताओं का दोष परिस्थितियों या दूसरों पर डालते हैं। उत्साह की कमी, लैक ऑफ एंथुसियाज्म। बिना जुनून के प्रयास लंबे समय तक जारी नहीं रह सकते। सहयोग की कमी, लैक ऑफ सपोर्ट। अगर आपके आसपास प्रेरित करने वाले लोग नहीं हैं
तो आपकी दृढ़ता कमजोर हो सकती है। 3. दृढ़ता को विकसित कैसे करें? हाउ टू डेवलप परसिस्टेंस। नेपोलियन हिल ने दृढ़ता विकसित करने के लिए 8 महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। चेक मार्क स्पष्ट लक्ष्य, डेफिनेट पर्पस। अपने लक्ष्य को पूरी तरह स्पष्ट करें ताकि आपके पास एक ठोस उद्देश्य हो। चेक मार्क जुनून, डिजायर। अपने लक्ष्य के प्रति गहरी इच्छा उत्पन्न करें। चेक मार्क आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। खुद पर विश्वास करें और अपने निर्णयों के प्रति जिम्मेदारी लें। चेक मार्क सही योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। एक प्रभावी योजना बनाएं और उस पर अमल करें। चेक मार्क सटीक ज्ञान, एक्यूरेट नॉलेज। अपनी योजनाओं को तथ्यों और सटीक ज्ञान पर आधारित रखें। चेक मार्क सहयोगी समूह, मास्टरमाइंड ग्रुप। अपने आसपास ऐसे लोगों का समूह बनाएं जो आपको प्रेरित कर सकें। चेक मार्क सकारात्मक आदतें, पॉजिटिव हैबिट्स। सफलता की ओर बढ़ने वाली आदतों को अपनाएं। चेक मार्क धैर्य, पेशेंस। जल्दी परिणाम न मिलने पर हार मानने के बजाय धैर्य रखें और प्रयास जारी रखें। 4. दृढ़ता का व्यावहारिक उदाहरण, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ परसिस्टेंस। अब्राहम लिंकन कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। स्टीफन किंग का पहला उपन्यास कैरी 30 से अधिक प्रकाशकों ने अस्वीकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 5. असफल लोगों की विशेषताएं, ट्रेट्स ऑफ अनसक्सेसफुल पीपल। वे जल्दी हार मान लेते हैं। वे अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालते हैं। वे बिना किसी ठोस योजना के कार्य करते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखने के बजाय उन्हें दोहराते रहते हैं। 6. दृढ़ता का संबंध धन अर्जित करने से, परसिस्टेंस एंड वेल्थ कनेक्शन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि धन अर्जित करने के लिए सबसे जरूरी है लगातार प्रयास करना। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बार बार असफलताओं के बाद भी हार नहीं मानते। उदाहरण, जेम्स डायसन ने 5126 असफल डिजाइनों के बाद ही अपना प्रसिद्ध वैक्यूम क्लीनर तैयार किया। J.K. राउलिंग को हैरी पॉटर प्रकाशित करवाने में कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 7. इस अध्याय से सीख। चेक मार्क दृढ़ता ही सफलता का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। चेक मार्क असफलताओं को अवसर के रूप में स्वीकार करें और उनसे सीखकर आगे बढ़ें। चेक मार्क अपने लक्ष्य के प्रति जुनून बनाए रखें और लगातार प्रयास करें। चेक मार्क जब तक सफलता न मिले तब तक रुकें नहीं। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। अध्याय 10, मास्टरमाइंड, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। इस अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि मास्टरमाइंड सफलता का इंजन है। ये सिद्धांत कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग एक समान उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करते हैं, तो उनकी सामूहिक ऊर्जा, ज्ञान और अनुभव अद्भुत परिणाम दे सकते हैं। 1. मास्टरमाइंड का अर्थ। व्हाट इज मास्टरमाइंड? मास्टरमाइंड का अर्थ है ऐसा सहयोगी समूह जो सामूहिक रूप से एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करे। इसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति अपने विशेष ज्ञान, अनुभव और कौशल का योगदान देता है। इस सामूहिक प्रयास के कारण आपकी व्यक्तिगत क्षमताओं से अधिक शक्ति उत्पन्न होती है। उदाहरण, हेनरी फोर्ड ने अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के सहयोग से ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी। एंड्रू कार्नेगी का कहना था कि उनकी सफलता का रहस्य उनके मास्टरमाइंड ग्रुप के सदस्यों का सहयोग था। 2. मास्टरमाइंड का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मास्टरमाइंड। चेक मार्क मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल लोग आपको नए विचार देते हैं। चेक मार्क ये समूह आपके निर्णयों का विश्लेषण करता है और उन्हें बेहतर बनाता है। चेक मार्क जब आप कठिन परिस्थितियों में हो तब ये समूह आपको प्रेरणा देता है। चेक मार्क मास्टरमाइंड ग्रुप आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। 3. मास्टरमाइंड ग्रुप के निर्माण के लिए आवश्यक बातें, स्टेप्स टू बिल्ड अ मास्टरमाइंड ग्रुप। नेपोलियन हिल के अनुसार एक प्रभावी मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने के लिए इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। चेक मार्क समान उद्देश्य, कॉमन गोल। आपके समूह में ऐसे लोग हों जिनका लक्ष्य आपके लक्ष्य से मेल खाता हो।
चेक मार्क सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड, समूह के सदस्यों का दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। चेक मार्क विविधता, डाइवर्स स्किल्स, समूह में अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए। चेक मार्क नियमित बैठकें, रेगुलर मीटिंग्स, ग्रुप की नियमित बैठकें विचार विमर्श और योजना बनाने में सहायक होती हैं। चेक मार्क स्पष्ट भूमिकाएं, क्लियर रोल्स, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। 4. मास्टरमाइंड ग्रुप के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ अ मास्टरमाइंड ग्रुप। ज्ञान का आदान प्रदान, नॉलेज शेयरिंग, ग्रुप के सदस्यों से आपको नए विचार और सुझाव मिलते हैं। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब आप किसी समस्या में फंसे हों तो मास्टरमाइंड ग्रुप का सहयोग आपको समाधान खोजने में मदद करता है। प्रेरणा और समर्थन, मोटिवेशन एंड सपोर्ट, ग्रुप के सदस्य आपको प्रेरित करते हैं और निराशा के समय मनोबल बढ़ाते हैं। व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ, समूह के अन्य लोगों के अनुभवों से आप बहुत कुछ सीखते हैं। 5. सफल मास्टरमाइंड ग्रुप के उदाहरण, सक्सेसफुल मास्टरमाइंड ग्रुप्स। थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, हार्वे फायरस्टोन और लूथर बर्बैंक का मास्टरमाइंड ग्रुप उनकी सफलता का बड़ा कारण था। बिल गेट्स और स्टीव बॉलमर ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट को सफल बनाया। वॉरेन बफे अपने व्यापारिक निर्णयों के लिए हमेशा अनुभवी लोगों से चर्चा करते थे। 6. मास्टरमाइंड ग्रुप में कौन कौन शामिल हो सकता है? Who should be in your mastermind group? हिल के अनुसार आपके मास्टरमाइंड ग्रुप में ये लोग शामिल हो सकते हैं। चेक मार्क व्यवसाय के विशेषज्ञ, बिजनेस एक्सपर्ट्स, जो आपके उद्योग को अच्छी तरह समझते हों। चेक मार्क सलाहकार, एडवाइजर्स, जो आपको मार्गदर्शन दे सकें। चेक मार्क प्रेरक व्यक्ति, मोटिवेटर्स, जो आपको लगातार प्रेरित करते रहें। चेक मार्क दोस्त और परिवार, फ्रेंड्स एंड फैमिली, यदि वे आपके लक्ष्य में रुचि रखते हों। 7. मास्टरमाइंड ग्रुप की विफलता के कारण, रीजंस फॉर मास्टरमाइंड फेलियर। सदस्यों के बीच आपसी टकराव, स्पष्ट उद्देश्य का अभाव, नकारात्मक सोच रखने वाले लोग, नियमित बैठकों का न होना। 8. मास्टरमाइंड ग्रुप से धन अर्जित करने के उदाहरण, वेल्थ क्रिएशन थ्रू मास्टरमाइंड। हेनरी फोर्ड ने अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के सहयोग से कार निर्माण उद्योग में क्रांति ला दी। वॉल्ट डिज्नी ने अपने ग्रुप की मदद से डिज्नीलैंड जैसी विशाल मनोरंजन कंपनी खड़ी की। एलोन मस्क ने स्पेसएक्स, टेस्ला और न्यूरलिंक जैसी कंपनियों को अपने मास्टरमाइंड ग्रुप की मदद से सफल बनाया। 9. इस अध्याय से सीख, चेक मार्क मास्टरमाइंड ग्रुप आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा सकता है। चेक मार्क अपने ग्रुप का चुनाव सोच समझ कर करें, इसमें सकारात्मक और महत्वाकांक्षी लोग शामिल हों। चेक मार्क मास्टरमाइंड ग्रुप का उपयोग न केवल विचार विमर्श के लिए करें, बल्कि उसके सुझावों को अपने कार्यों में लागू करें। चेक मार्क सफलता के लिए अकेले प्रयास करने की बजाय समूह के सामूहिक ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाएं। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। अध्याय 11, छठी इंद्रिय का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ द सिक्स्थ सेंस। इस अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि छठी इंद्रिय एक मानसिक शक्ति है, जिसे जागरूक करने पर यह आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। हिल इसे अवचेतन मन की सर्वोच्च अवस्था मानते हैं, जो आपको जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन के रूप में संकेत देती है। 1. छठी इंद्रिय क्या है? What is the sixth sense? हिल के अनुसार छठी इंद्रिय आपके अवचेतन मन का एक विशेष भाग है, जो आपके अनुभवों, ज्ञान और भावनाओं के आधार पर आपको मार्गदर्शन देता है। इसे आंतरिक आवाज या अंतर्ज्ञान भी कहा जा सकता है। छठी इंद्रिय अचानक मिलने वाले विचारों, प्रेरणाओं और पूर्वाभास, प्रेमनिशन के रूप में काम करती है। उदाहरण, जब आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी व्यक्ति, स्थान या घटना के बारे में महसूस होता है कि कुछ गलत हो सकता है, यही छठी इंद्रिय का संकेत है। महान वैज्ञानिक और विचारक अक्सर इसी शक्ति के माध्यम से नए आविष्कार और खोजें करते हैं। 2. छठी इंद्रिय को कैसे जागृत करें?
हाउ टू डेवलप द सिक्स्थ सेंस। हिल के अनुसार छठी इंद्रिय को विकसित करना आसान नहीं है, लेकिन इन उपायों से इसे जागरूक किया जा सकता है। चेक मार्क ध्यान मेडिटेशन। रोजाना ध्यान करने से आपका मन शांत और केंद्रित होता है, जिससे छठी इंद्रिय सक्रिय होती है। चेक मार्क स्वयं पर विश्वास सेल्फ बिलीफ। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। चेक मार्क स्पष्ट उद्देश्य डेफिनेट पर्पस। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो छठी इंद्रिय आपको सही निर्णय के संकेत देती है। चेक मार्क सकारात्मक आदतें पॉजिटिव हैबिट्स। नकारात्मक विचारों से बचें और अपने दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। चेक मार्क अवचेतन मन को प्रशिक्षित करें ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने अवचेतन मन को बार बार अपने लक्ष्यों की याद दिलाते रहें। 3. छठी इंद्रिय के संकेत कैसे पहचानें। हाउ टू रिकॉग्नाइज सिक्स्थ सेंस सिग्नल्स। हिल बताते हैं कि छठी इंद्रिय के संकेत अक्सर इन रूपों में प्रकट होते हैं। अचानक उत्पन्न विचार। जब आपको किसी समस्या का समाधान बिना किसी प्रयास के सूझ जाए। पूर्वाभास प्रेमोनिशन। किसी घटना के होने का पूर्वानुमान। अचानक मिलने वाली प्रेरणा। जब बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके मन में किसी कार्य को करने का उत्साह जागृत हो जाए। सपनों के माध्यम से संदेश। कई बार आपका अवचेतन मन आपके सपनों के जरिए संकेत देता है। 4. छठी इंद्रिय के महान उदाहरण फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ सिक्स्थ सेंस। थॉमस एडिसन को उनके कई आविष्कारों में प्रेरणा उनकी छठी इंद्रिय से मिली थी। एल्बर्ट आइंस्टीन का थियरी ऑफ रिलेटिविटी का विचार भी उनके दिमाग में अचानक उत्पन्न हुआ था। महात्मा गांधी ने भी अपनी छठी इंद्रिय के बल पर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। 5. छठी इंद्रिय को अवरुद्ध करने वाले कारक फैक्टर्स दैट ब्लॉक द सिक्स्थ सेंस। डर फियर। डर आपकी छठी इंद्रिय को दबा देता है। नकारात्मक सोच नेगेटिव थिंकिंग। नकारात्मक विचार आपके अंतर्ज्ञान को कमजोर कर सकते हैं। आत्मसंदेह सेल्फ डाउट। खुद पर भरोसा न होने के कारण आपके भीतर की आवाज दब जाती है। व्यस्त दिनचर्या बिजी लाइफस्टाइल। अत्यधिक व्यस्तता के कारण आप अपनी आंतरिक आवाज को सुन ही नहीं पाते। 6. छठी इंद्रिय के माध्यम से धन अर्जन वेल्थ क्रिएशन थ्रू सिक्स्थ सेंस। हेनरी फोर्ड ने अपनी छठी इंद्रिय के बल पर कार उद्योग में क्रांति ला दी। स्टीव जॉब्स ने अपने उत्पादों के डिज़ाइन और बाजार की ज़रूरतों को समझने के लिए अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति का खूब उपयोग किया। ओपरा विन्फ्रे ने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णय अपनी छठी इंद्रिय के आधार पर लिए, जो उनकी सफलता में अहम भूमिका निभाए। 7. डर को कैसे दूर करें। हाउ टू ओवरकम फियर। नेपोलियन हिल बताते हैं कि डर आपकी छठी इंद्रिय को कमज़ोर करता है। इसके लिए उन्होंने 6 मुख्य प्रकार के डर बताए हैं। 1. गरीबी का डर फियर ऑफ पॉवर्टी। 2. आलोचना का डर फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। 3. बीमारी का डर फियर ऑफ इल हेल्थ। 4. प्रेम खोने का डर फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। 5. बुढ़ापे का डर फियर ऑफ ओल्ड एज। 6. मृत्यु का डर फियर ऑफ डेथ। चेक मार्क। इन डर से बचने के लिए अपने अवचेतन मन में बार बार सकारात्मक विचार डालें। चेक मार्क। नकारात्मक सोच को त्यागें और आत्मविश्वास को मजबूत करें। 8. इस अध्याय से सीख। चेक मार्क। छठी इंद्रिय आपके अवचेतन मन की सर्वोच्च शक्ति है, जो आपको महत्वपूर्ण निर्णयों में मार्गदर्शन कर सकती है। चेक मार्क। ध्यान, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के माध्यम से छठी इंद्रिय को विकसित किया जा सकता है। चेक मार्क। डर और नकारात्मक सोच आपकी छठी इंद्रिय को अवरुद्ध कर सकते हैं। चेक मार्क। सफल लोग अपनी छठी इंद्रिय के संकेतों को पहचानकर ही बड़े फैसले लेते हैं। इस पुस्तक का सार यह है कि जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य, मजबूत इच्छा, ठोस योजना, सकारात्मक सोच और छठी इंद्रिय का मार्गदर्शन होता है, तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष कंक्लूजन। नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच का मूल संदेश यह है कि आपकी सोच और विश्वास ही आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं।
इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांत केवल धन अर्जित करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। मुख्य सीख की टेकअवेज। चेक मार्क। स्पष्ट लक्ष्य डेफिनेट पर्पस बिना स्पष्ट उद्देश्य के सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उसके प्रति पूरी लगन से कार्य करें। चेक मार्क। दृढ़ इच्छा बर्निंग डिजायर। केवल चाहने से कुछ नहीं होता, आपको अपने लक्ष्य के प्रति गहरी इच्छा और जुनून पैदा करना होगा। चेक मार्क। आस्था फेथ। स्वयं पर विश्वास करना ही सफलता का मूल मंत्र है। चेक मार्क। आत्म सुझाव ऑटो सजेस्शन। अपने अवचेतन मन को बार बार अपने लक्ष्य की याद दिलाते रहें। चेक मार्क। विशिष्ट ज्ञान स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सामान्य ज्ञान की बजाय किसी विशेष क्षेत्र में गहराई से ज्ञान प्राप्त करें। चेक मार्क। कल्पना शक्ति इमेजिनेशन। रचनात्मक सोच के माध्यम से नए विचार विकसित करें। चेक मार्क। संगठित योजना ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। अपनी योजनाओं को प्रभावी ढंग से बनाएं और उन पर अमल करें। चेक मार्क। निर्णय लेने की क्षमता डिसीजन मेकिंग। अपने फैसलों में दृढ़ रहें और अनिश्चितता से बचें। चेक मार्क। दृढ़ता परसिस्टेंस। असफलताओं से घबराने के बजाय बार बार प्रयास करें। चेक मार्क। मास्टरमाइंड ग्रुप मास्टरमाइंड ग्रुप। उन लोगों के साथ मिलकर काम करें जो आपके लक्ष्य को समझते हैं और आपको प्रेरित कर सकते हैं। चेक मार्क। छठी इंद्रिय सिक्स्थ सेंस। अपने अंतर्ज्ञान को जागरूक करके सही निर्णय लें। चेक मार्क। डर पर विजय ओवरकमिंग फियर। डर ही सबसे बड़ा बाधक है, इससे पार पाने के लिए सकारात्मक सोच अपनाएं। सफलता का मूल मंत्र। जो मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, वह उसे प्राप्त भी कर सकता है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो न केवल आर्थिक सफलता, बल्कि मानसिक शांति, खुशी और संतोष भी प्राप्त कर सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच केवल अमीर बनने की गाइड नहीं है, बल्कि यह जीवन में अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शक्तिशाली रणनीति है। अब समय है अपने लक्ष्य को निर्धारित करने का, उस पर विश्वास करने का और लगातार प्रयास करने का, क्योंकि सफलता आपकी सोच का ही परिणाम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। साथ ही अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक सामग्री देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल बोलती किताबें को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए बोलती किताबें।